हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रहने को गालिब ख्याल अच्छा है। इश्क एक कतरा है दरिया में फना हो जाना, इश्क एक कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ वंशिका और आज हमारे साथ हैं शियाज़-ए-हिंद, जौनपुर उत्तर प्रदेश के मशहूर व मारूफ शायर जनाब शोहरत जौनपुरी साहब आए हैं। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं उनके शख्सियत और अदबी सफर के बारे में। हेलो सर। तो सर, आपका ये अदबी सफर कब और कैसे शुरू हुआ, हमारे दर्शकों को जरा विस्तार में बताइएगा। ये बात तो खैर ये बचपन से ही मैं बहुत ही संवेदनशील विचारधारा का रहा हूँ। किसी का दुख देख करके मैं खुद दुखी हो जाता था और पढ़ाई लिखाई के दौरान से ही लिखने पढ़ने का शौक़ रहा। मैं लिखता तो नहीं था, लेकिन किताबें पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, गीत सुनना, गज़ल सुनना, रेडियो उस समय चला करता था, तो हमको गज़ल बहुत अच्छी लगती थी और उसमें तमाम अच्छे अच्छे लोगों का गीत सुनते थे। जैसे मैं गज़ल गायिका में बेगम अख्तर, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, इन लोगों की गज़लें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और धीरे धीरे करते करते मैंने पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, फिर इसके बाद अपनी अपनी ज़िंदगी में हम भी मसरूफ़ हो गए। और इसी बीच 2013 में मेरी माँ को एक गंभीर बीमारी हुआ, कैंसर, जिससे मेरी माँ तो बची नहीं। और उस समय से ही मैं ज़्यादा थोड़ा क्या कहते संवेदनशील और ज़्यादा हो गया। खैर इसके बाद से फिर एक बार फिर लिखने पढ़ने का शौक़ हुआ, तो मुझे लगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, मैं ही कुछ क्यों नहीं लिखूँ, जो टूटा फूटा जो भी एक आध लाइन। लिखते लिखते फिर यहाँ तक पहुँचा। और हर काम के लिए कोई न कोई गुरु होता है, तो हमारी शायरी में गुरु हमारे जौनपुर के मछली शहर के एक हैं जनाब इबरत मछली शहरी साहब, वो हमारे उस्ताद हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो फिर वहीं से मैंने 2013 से ही मेरा लिखने पढ़ने का शौक़ एक हुआ और आज तक जारी है। तो सर, जैसा आपका नाम है जनाब शोहरत जौनपुरी, बहुत ही अच्छा है, तो आपका ये जो नाम है शुरुआत से ही यही नाम है या फिर कुछ और भी नाम है? नहीं, मेरा मूल नाम तो आशुतोष पाल है। जैसे एक साहित्यिक नाम होता है, जैसे बहुत लोग साहित्यिक नाम रखे, जैसे रघुपत सहाय वो नाम थे, लेकिन उनका ये अदबी नाम रहा फिराक गोरखपुरी। एक हुए रामनाथ सिंह, उनका अदबी नाम रहा धमगुंडवी साहब। तो ऐसे ही करके तो हमने अपने उस्ताद मोहतरम जनाब इबरत मछली शहरी साहब से कहा कि उस्ताद हमारा कोई साहित्यिक नाम रख दीजिए, तो उन्होंने शोहरत नाम रखा। अब चूँकि जौनपुर में रहता हूँ, तो वहाँ से अपने नाम के आगे जौनपुरी लिखना शुरू किया, तो वहीं से मेरा शोहरत जौनपुरी साहब नाम हुआ। तो आपका पसंदीदा शायर कौन? देखिए, जहाँ तक गज़ल की बात है, उर्दू पोइट्री की बात है, तो इसमें मीर तकी मीर साहब हुए, अल्लामा इकबाल साहब हुए, मिर्ज़ा गालिब साहब हुए, ये इब्राहिम जौक साहब हुए, तमाम दीगर शुअरा रहे। तो मैंने हमारे पसंदीदा शायर की बात हो तो मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल और महिला शायरा में परवीन शाकिर। तो आपके जैसे शायर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमारे दर्शकों को अपना कोई एक पसंदीदा शायर सुनाना चाहेंगे आप? हाँ, ये मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन जन्नत माने स्वर्ग, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रहने को गालिब ख्याल अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और एक शेर उनका है कि इश्क एक कतरा है दरिया में फना हो जाना, इश्क एक कतरा है दरिया में फना हो जाना,
दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी है, अभी इश्क के। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह कहती हैं ये परवीन शाकिर साहिबा, अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, एक जरा शेर कह दूं, एक जरा शेर कह दूं और मैं क्या क्या देखूं, एक जरा शेर कह दूं और मैं क्या क्या देखूं। आप बहुत खूब लिखते हैं, जैसे कि आप सोचते अपने भाव इस पंक्तियों के दौरान भी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो सर, जैसे हर एक शख्सियत के पीछे किसी ना किसी का हाथ रहता है, किसी ना किसी का योगदान रहता है। तो आपको एक मशहूर शायर बनाने के पीछे किसका योगदान है? जहाँ तक शायर कोई बनाता तो है नहीं, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ शायर पैदा कर दिया जाए, ये शायर बना दिया जाए। हम अपनी भाव देखते हैं या जो भी हम बाहर देखते हैं, उसके दर्द को, उसकी खुशी को अपने अंदर महसूस करते हैं कि ये यदि मेरे साथ हो तो फिर कैसा गुजरेगा, उसी भाव को हम लिखते हैं। और जहाँ तक शायर बनाने में योगदान की बात है, तो हालांकि मेरे परिवार में कोई शायर नहीं हुआ, लेकिन हमारे पहले शायर जी, और लेकिन हमारे पिताजी हैं, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ गोष्ठी में मत जाओ, वहाँ मुशायरा में मत जाओ। तो मैं मानता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है पिताजी का। और हमारी जो मिसेज है, धर्मपत्नी है, उन्होंने भी कभी कोई मना नहीं किया, कभी टीका टिप्पणी नहीं की। तो हम इन दोनों का ही वह योगदान समझते हैं मुझे यहाँ तक लाने में। मतलब आपके पापा का ज्यादा योगदान रहा या पत्नी का? नहीं, पिताजी का तो खैर हमेशा से ही साथ रहा, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं किया। और आप अंतिम में हमारे दर्शकों को अपने कुछ पंक्तियों के माध्यम से क्या जी, मैं समझ रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। और अंतिम में आप अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक गजल का मतलब है कि तू जरा सी बात पे मुझसे खफा हो जाएगा, तू जरा सी बात पे मुझसे खफा हो जाएगा, शहर में बदनाम तू भी साथिया हो जाएगा, लेके पत्थर आएंगे तेरे पड़ोसी एक दिन, लेके पत्थर आएंगे तेरे पड़ोसी एक दिन, उनकी नज़रों में तू जिस दिन आईना हो जाएगा, उनकी नज़रों में तू जिस दिन। हमारे साथ जुड़े थे जनाब शोहरत जौनपुरे, जिन्होंने अपनी जीवन शैली का विस्तार से हमारे साथ विवरण किया। उन्होंने बताया हमें कैसे उन्होंने शुरुआत करी और किस किस का पीछे उनका योगदान रहा। उन्होंने हमें साहित्य से कैसे जुड़ना चाहिए उसको बताया, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो व्हाट्सएप के माध्यम से, नेट के माध्यम से इतना जुड़ गई है कि उन्होंने साहित्य को पीछे छोड़ दिया है। और ऐसे ही साहित्य से जुड़ी हमारे भी नव समाचार में मंगलवार और शनिवार को एक पेज आता है जिसमें साहित्य से जुड़ी सभी खबरें मिलती रहेंगी। तो हमारे ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, नव समाचार विभाग खबर हर समय।